नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और मैं बता दूं कि आज का जो ये वीडियो है ना, ये के मैप के ऊपर आने वाला, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैं कंप्लीट सीरीज पढ़ा रहा हूं, उसका आज ये अगला वीडियो है जिसमें के मैप का डिस्कशन अच्छे से करेंगे। साथ में बुलियन अलजेब्रा को पहले बुलियन अलजेब्रे को एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा और फिर के मैप के ऊपर आएंगे और कंप्लीट के मैप को खत्म करेंगे। ठीक है। के मैप को इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। मैं बता दूं, एसटीईटी के अंदर 2 से 3 4 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है के मैप से ऊपर। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए सभी डाउट क्लियर हो जाएगा इस रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, देखिए मिनिमाइजेशन ऑफ गेट, इसके अंदर 2 चीज देखने को मिलता है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और के मैप। कर्नौग मैप जिसको बोलते हैं वो के मैप है, और इस के मैप और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन दोनों को इस वीडियो में खत्म करेंगे। सबसे पहले यहां पर आ जाइए, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को पहले देखते हैं और उसमें कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको पिछले वीडियो में मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, उसमें ये चार्ट दिखाए थे, आपको याद होगा। इस चार्ट से, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुलियन माने बेसिक लॉ है अलजेब्रिक बुलियन अलजेब्रा का। ठीक है, इस लॉ को पहले आप समझ लीजिए, फिर इसके बेस पर आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ये इसी चार्ट से काम होगा। ठीक है, सबसे पहला रूल जो बोलता है वो देखिए आइडेंटिटी रूल है। आइडेंटिटी रूल क्या है? ए प्लस ए जीरो इजकल टू ए होता है, ए इंटू 1 इजकल टू 1 ए होता है। अब कहिए कैसे होता है? सबसे पहले आप एक बात पता होना चाहिए आपको, प्लस जो डिनोट करते हैं ये और गेट के लिए होता है, और इंटू जो डिनोट होता है इंटू, ये नॉट गेट के लिए होता है। नॉट गेट के लिए होता है, ये बात आप समझ रहे होंगे। अब और गेट के अंदर क्या है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन फॉल्स करता है तो फिर फॉल्स होगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन, कोई भी इकलौता कंडीशन भी ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू होगा और गेट में। नॉट गेट में क्या होता है कि सारा कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। माने ऑल कंडीशन ट्रू तब तभी जाके रिजल्ट ट्रू होगा, अन्यथा फॉल्स होंगे। तो यहां देखिए क्या लिखा है, ए प्लस, एक एक्सप्रेशन को मैं समझा दूं, ए प्लस जीरो इजकल टू लिखा है ए। अब देखिए क्या है, प्लस में क्या है, प्लस क्या कहता है, मैंने और गेट है, ये कहता है कोई भी वो कंडीशन ट्रू होगा रिजल्ट ट्रू। देखिए पहले तो सबसे पहले समझिए, जीरो इस साइड है, राइट साइड, ये तो पहले से फॉल्स है। अब देखिए ए का जो वैल्यू है या तो 1 होगा या तो 0 कर देते हैं हम। अगर 1 देते हैं यहां पर तो 1 प्लस 0 मतलब 1 और 0 को और गेट निकालेंगे तो रिजल्ट 1 देगा। अब 1 देने का मतलब क्या देगा, 1 दिया मान लीजिए, ठीक है। अब ए का वैल्यू 0 ले लिए तो 0 और 0 का जो और गेट निकालेंगे तो 0 आएगा। अब एक बात समझिए, जैसा वैल्यू यहां पर ए का दे रहे थे वैसा ही वैल्यू आ रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए पर डिपेंड कर रहा था। जैसा ए का इनपुट देंगे वैसा ही ए ही आउटपुट आएगा, ए के रूप में ही आउटपुट आएगा। तो इसलिए ये आइडेंटिटी रूल कहता है ए प्लस जीरो इजकल टू ए, और उसी तरह ए इंटू मतलब ए डॉट 1 इजकल टू ए। ये समझ गए होंगे, हम समझा चुके हैं आपको। आगे बढ़िए, 2 नंबर रूल कहता है नल लॉ जो है या डोमिनेशन लॉ कहते हैं इसको। ये क्या है, ए प्लस 1 है तो इसका मान 1 हो गया, ए डॉट 0 है तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये उसी तरह फिर आप सॉल्व कर लेंगे जैसा ए का वैल्यू इस तरह से वो हो रहा है। उसके बाद अगला रूल जो कहता है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ जो है। ये क्या है, 2 बार ये लिखा हुआ है, ए प्लस ए सेम है, रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर ए 2a नहीं होगा, सीधा सीधा ए लिखेंगे। उसी तरह ए डॉट ए है तो उसका आंसर हो जाएगा ए। कंप्लीमेंट लॉ है तो ए प्लस ए का नॉट इजकल टू 1 है, तो ए प्लस ए का नॉट कंप्लीमेंट रूल मतलब जो अनकम्प्लीमेंट, ए जो है अनकम्प्लीमेंट है, ए जो है एक उसका कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट के साथ अगर अनकम्प्लीमेंट लगा देते हैं तो उसका योग जो होगा मतलब और गेट होगा 1 होगा। ए इन डॉट ए का नॉट इजकल टू 0, ये आपको बोलता है कंप्लीमेंट लॉ। आगे बढ़िए, अगला है इनवॉल्यूशन लॉ। ये क्या है, ए का नॉट माने नॉट का नॉट माने मतलब ये समझिए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट तो अनकंप्लीमेंट हो जाता है, माने पॉजिटिव का पॉजिटिव, मतलब सिंपल जानिए उल्टा का उल्टा, माने कोई चीज है उसको उलट देते हैं फिर उलट देते हैं, माने उल्टा का उल्टा सीधा हो जाता है।
तो वही चीज है ये बहुत अच्छा लॉ है। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ जो है ये क्या है, ए प्लस बी लिखते हैं तो इसको उलट के हम लिख सकते हैं बी प्लस ए लिख सकते हैं। ए डॉट बी है तो बी डॉट ए लिख सकते हैं। चलिए आपको ये 6 को लॉ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, एसोसिएटिव लॉ, इसको आप याद ही करके जाएंगे एग्जाम में। ए प्लस बी, अब बाहर में प्लस सी है तो हम ए प्लस बी एक साथ है और सी को बाहर कर दिए, तो हम चाहेंगे तो ए को अलग करके या बी और सी को एक साथ कर सकते हैं, तो ये कर दिए। उसी तरह ए डॉट बी है, सी अलग है तो सी को हम अलग साथ में करके ए को किसी एक को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये चीज हो गया। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। जैसे ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है, ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है तो ए डॉट बी हो जाएगा और फिर ई प्लस लिखेंगे और फिर ए डॉट सी हो जाएगा, इस तरह से। ये अच्छा लॉ है, समझिए। आगे है ए प्लस बी डॉट सी लिखा हुआ था, ए प्लस बी हो जाएगा पहले और डॉट फिर देंगे बीच में यहां पर और ए प्लस सी हो जाएगा, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहलाता है। अगला आता है जो इंपोर्टेंट दोनों को माना जाता है, ज्यादातर यूज होता है इसका, एक है अब्सॉर्प्शन लॉ। ठीक है, अब्सॉर्प्शन लॉ जो है क्या कहता है, ए प्लस ए इन डॉट बी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है वो समझ लीजिए। ए, अब यहां पर थोड़ा सा मिटा दे। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसको और इसको देखेंगे तो थोड़ा उल्टा है इसका। यहां पर क्या है, प्लस अंदर था, यहाँ प्लस बाहर है, डॉट बाहर है तो अंदर कर दिया, अंदर है तो ये ऐसा देखने को मिलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हो जाएगा। लेकिन ये रहेगा तो इसमें जिसकी संख्या ज्यादा दिख रहा है, आपको किसकी संख्या ज्यादा दिख रहा है, ए की संख्या ज्यादा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, ए प्लस ए डॉट बी तो ए होगा, ए डॉट बी प्लस सी, ए प्लस बी है तो ए हो जाएगा, इस तरह से याद रखिएगा आप। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कहता है ए डॉट बी का नॉट है, तो इस नॉट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले ए के साथ तो ए का नॉट हो जाएगा, फिर इसको नोट करेंगे डॉट के साथ, ए का डॉट जो है प्लस में बदल जाएगा और फिर बदल जाएगा बी का, तो बी का डॉट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है काम होने वाला है, तो इस तरह से ये दोनों याद रखिएगा, ये सारा रूल है। अब चलिए बारी बारी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एफ इजकल टू ए डॉट बी का नॉट है और प्लस बी लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करिएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप याद करिए डी मॉर्गन्स थ्योरम का, ये वाला ये सबसे नीचे लिखा हुआ डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसको याद कीजिए। ये क्या कहा था कि एक कंप्लीमेंट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले ए को देते हैं तो ए का नॉट हो जाएगा, फिर देते हैं डॉट को तो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माने डॉट का उल्टा, मतलब डॉट माने एंड इनटू का उल्टा प्लस हो जाएगा। बी का देते हैं तो बी का नॉट हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब क्या करते हैं, इसको हम आपको ये लॉ पढ़ाए थे एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या कहता है कि हम ए नॉट, ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट ये एक साथ है और ये बी बाहर है, हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को निकाल देंगे, जैसे ए को बाहर निकाल देते हैं, आप प्लस कर देंगे, बी का नॉट प्लस बी कर सकते हैं। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, बताइए, एसोसिएटिव लॉ से कर सकते हैं। अब देखिए एक लॉ आपको दिख रहा होगा यहां पर, कंप्लीमेंट लॉ। ठीक है, कंप्लीमेंट लॉ। ठीक है, कंप्लीमेंट लॉ का कहता है कि अगर कंप्लीमेंट का माने जो अनकंप्लीमेंट है और ये उसका कंप्लीमेंट है, इसका मान 1 होता है, तो हो जाएगा ए का नॉट प्लस 1, ये हो जाएगा, माने इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ए का नॉट प्लस 1, फिर आप थोड़ा सा आएंगे इसके डोमिनेशन लॉ के पास। डोमिनेशन लॉ में लिखा हुआ है ए प्लस 1 इजकल टू 1 है, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम बताइए ए प्लस 1 इजकल टू 1 लिखा हो तो ए का नॉट प्लस 1 भी 1 होगा, ए का नॉट प्लस 1 भी 1 होगा। आप कहिए कैसे, तो इसको सबसे पहले जो लॉ दिया है उसको प्रूफ कर देते हैं। ये डोमिनेशन लॉ से जो है कहता है ए प्लस 1 इजकल टू 1 है, तो यहां पर मान लीजिए कि हम लेते हैं 0, ये लेते हैं 0, तो 0 लेते हैं तो क्या हुआ, आपको और प्लस लिखा हो और गेट में आपको क्या पता है, दोनों में से कोई वो कंडीशन ट्रू होगा, रिजल्ट ट्रू। तो यहां देखिए ये दोनों, ई हो गया ए 0 ई हो गया 1, तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, माने 1 आ गया। अब यहां लेते हैं 1, ए का मान 1 लेते हैं, तो 1 प्लस 1 मतलब 1 को 1 का साथ और गेट करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, फिर भी 1 ही आएगा। तो मतलब दोनों केस में 1 ही आया, लेकिन क्या हम ए पर वैल्यू डिपेंड किया, क्या नहीं किया। अब उसी तरह देख लीजिए, ए का नॉट लिखा हुआ यहां पर और प्लस 1 लिखा हुआ है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, ए का मान लीजिए 0 लेते हैं, पहले 0 लेंगे तो ए का कंप्लीमेंट 1 बना देगा उसको,
जीरो को 1 बना देगा, एक कॉम्प्लीमेंट है पूरा। अब प्लस क्या है 1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा। फिर क्या मान लेते हैं, ए का मान 1, तो 1 लेंगे, नहीं जीरो लिए थे तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी जीरो लिए थे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर चलिए अब लिए हैं 1 लेंगे तो जीरो कर देगा, 1 है तो 1 प्लस कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोनों केस में देखिए, इस केस में भी 1 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सटीक जवाब 1 आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। लॉजिक सीखिए, आपको बहुत काम देगा एग्जाम के अंदर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाइए। यहां क्या लिखा है, सी प्लस ए डॉट ए नॉट डॉट बी नॉट डॉट बी लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज दिख रहा होगा, दिखना चाहिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। यहां पर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप थोड़ा सा पीछे आइए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाइए यहां पर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यहां पर एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, सी प्लस ए का नॉट अब बी का नॉट लिख के डॉट कर देंगे सी का नॉट, तो सही है कि नहीं? लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। मैंने यहां भी डॉट है, दोनों को ब्रैकेट घेर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक लॉ पढ़े हैं, ए प्लस बी, मैंने सी प्लस डी लिखे ऐसे पढ़े हुए हैं। ए प्लस, एक मिनट, ए प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, सी डी लिखा हुआ है। ये लॉ कौन सा है, थोड़ा पीछे आइए। ये लॉ देखिए, यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में के अंदर देखिए, ए प्लस बी डॉट सी है, तो ए को पहले बी के साथ प्लस कर देंगे, फिर डॉट देंगे यहां, और फिर ए को सी के साथ कर देंगे। तो वहीं कीजिए, यहां कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, ए को सी के साथ पहले प्लस करेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, फिर ए को डी के साथ करेंगे, ये आंसर आएगा। क्लियर? अब उसी तरह यहां देखिए, ए नॉट डॉट बी है, तो ये पूरा ए मान लेते हैं, ये अलग है, तो क्या करेंगे, सी प्लस ए का नॉट डॉट बी का नॉट, ये हो गया अलग, और फिर इंटू कर देंगे, फिर सी प्लस सी का नॉट हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, अब यहां पर बात करते हैं, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए का नॉट बी का नॉट। ठीक है, इधर देखिए, सी प्लस सी का नॉट, ये हो गया कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ से इसका मान हो जाएगा 1। अब 1 हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा फाइनली, सी प्लस ए का नॉट प्लस बी का नॉट। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा सोचिए थोड़ा सा। अभी कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी लेके आए हैं, आप बनाइएगा और बताइएगा कमेंट करके, सर ये क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर ये है। चलिए देखिए, पहले समझ लीजिए, सब कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिए। यहां पर क्या लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का नॉट इंटू ए का नॉट बी है लिखा हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये और ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या ए प्लस बी इंटू बी का नॉट, क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको एज इट इज रहने दीजिए, फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर पता है, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, तो रुकिए, कलम पेन चेंज, कलर चेंज करते हैं। तो इस चीज को अगर ऐसे आपको लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ए को पहले इस बी के साथ प्लस कीजिएगा, कर दिए, फिर क्या करना है, डॉट लिखे, फिर ए को क्या करें, बी के नॉट इसके साथ इंटू करेंगे, तो क्या देखिए वही तो है, यहाँ कर सकते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा कर दिए हैं, मतलब उससे लगा दिए हैं। तो चलिए, इसका मतलब ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब यहां पर क्या होगा, अब देखिए, बी का नॉट है, बी डॉट बी का नॉट है, माने कंप्लीमेंट, इसका मान क्या होगा, कंप्लीमेंट लॉस से इसका मान 0 होगा। आप रूल देख लीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस 0 हो जाएगा इंटू ए नॉट प्लस बी हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व, 0 हो गया तो इसका सीधा ये ए डॉट ए का नॉट प्लस बी हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थोड़ा सा पीछे आइए, लॉ दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये देखिए, ए डॉट बी प्लस सी लिखा होता है, ए को पहले बी के साथ इंटू करेंगे, फिर ए को सी के साथ इंटू करेंगे, तो यहां भी वही है, ये है। तो ए को पहले क्या कीजिए, बी के ए डॉट ए इंटू ए का नॉट, ठीक है, प्लस लिखते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी जस्ट ए डॉट सी प्लस, मान लीजिए बी प्लस सी लिखा हुआ है, इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, प्लस करके ये वाला
ए प्लस सी लिख सकते हैं। जब ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वही अप्लाई किए यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ए डॉट ए का नॉट है, तो इसका मान क्या होगा बताइए, अभी जस्ट बताए थे, ये कंप्लीमेंट लॉ से इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया, ए प्लस बी निकल के आया इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फंक्शन एफ बराबर ए प्लस बी का नॉट है, ये है लिखा हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे इस पर, कंप्लीमेंट है तो इसको चेंज कीजिए, डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए यहाँ पर पहले फिलहाल। तो कंप्लीमेंट को यहाँ देंगे तो ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा, आइए कंप्लीमेंट प्लस को देंगे तो इनटू हो जाएगा, और बी को देंगे तो बी का नॉट हो जाएगा, प्लस बाहर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम उलट के लिख सकते हैं ऐसे करके, ए प्लस, ज्यादा दिक्कत है तो ए का नॉट डॉट ई लिख सकते हैं, मैंने ए को इधर ले आए। ये कौन, एसोसिएटिव लॉ, आप थोड़ा सा पीछे आके दिखाते हैं लॉ, ये नहीं कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव है, उससे हम क्या कर दिए, इधर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाइए तो ए प्लस ए का नॉट बनेगा इंटू ए प्लस बी का नॉट बनेगा। बताइए, ए को पहले इसे किए फिर इंटू करके, चलिए अब ए प्लस ए का मैंने कंप्लीमेंट, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का नॉट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या निकल गया, ए प्लस बी का नॉट निकल के आया, और यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एफ इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखो क्या है इसका मतलब, एक्स डॉट एक्स ऐसा लिखा हुआ ना, तो आपको एक रूल पढ़ाए थे, एक्स डॉट एक्स बराबर एक्स ही होता है। अब थोड़ा सा पीछे आइए, कौन सा लॉ है वो आप देख लीजिए। ये लॉ है आपका आइडिम्पोटेंट लॉ। आइडिम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, ए प्लस ए लिखा हो इसको कहते हैं ए डॉट ए लिखा हो इसका मान भी ए होता है, माने एक्स डॉट एक्स बराबर एक्स। तो चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो 3 बार लिख दिए, दोनों का मान एक्स हो गया, फिर डॉट करके एक्स ही वाला, तो फिर क्या है, फाइनल आंसर क्या निकल गया, एक्स निकल गया। यहाँ देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी है, तो फाइनल आंसर क्या निकल गया, इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं ए प्लस बी होगा आंसर, और यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, अब देखिए इतना क्वेश्चन समझाए, 5 क्वेश्चन 5 डिफरेंट रूल से कैसे कैसे नियम को अप्लाई किए हैं आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं, अगर आपको नहीं बनेगा, कोई डाउट रहेगा तो पहले तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए, अगर बन जाता है इसका सॉल्यूशन हमको कमेंट करिए, खुद से बनाइएगा, इधर उधर से हेल्प नहीं लीजिए, खुद से बनाइए, खुद से जो नियम है लॉ है उसको अप्लाई करके देखिए। अगर नहीं बनता है आप कमेंट करके बताइए सर इसका क्वेश्चन नहीं बना, तो अगला जो वीडियो बनाएंगे हम, जो अगला ये मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, ये एडर डिकोडर, सबट्रैक्टर, ये सब जो फ्लिप फ्लॉप मतलब खासकर जो इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप जिससे क्वेश्चन एसटीटी में आता है, तो फ्लिप फ्लॉप का जो वीडियो बनाएंगे उस समय इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा पहले, तब उस फ्लिप फ्लॉप का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपके लिए छोड़ते हैं, आगे बढ़िए। अब बात आता है के मैप का, जो के मैप की चर्चा हुआ था उसका चर्चा करते हैं, कर्नौग मैप जो है इसका चर्चा करते हैं। ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है बुलियन एक्सप्रेशन को विजुअल मेथड के द्वारा। विजुअल का मतलब दिखना, मतलब अभी तक जो सिंप्लीफाई कर रहे थे वहां पर सीधा सीधा लॉ अप्लाई कर रहे थे, हो गया, लेकिन यहां पर विजुअल मेथड एक डायग्रामेटिक बेस से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें 2 तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं, और 2 तरीके से सॉल्व होता है ये, जैसे एसओपी सम ऑफ, 2 तरह का मेथड है सॉल्व करने का, सम ऑफ प्रोडक्ट, और एक है मतलब पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। पीओएस याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होता है, सम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम माने ए डॉट बी है, प्लस लिखा हुआ है बी डॉट सी लिखा हुआ, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना तो ये हो गया एसओपी का एग्जांपल है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम माने प्रोडक्ट का सम माने ए प्लस बी, ठीक है, फिर लिखे इधर सी प्लस डी, इसका डॉट कर दिए तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब पीओएस हो गया, पीओएस हो गया, और ये है एसओपी, एसओपी है। उम्मीद करते हैं दोनों तरीके समझे होंगे। अभी हम बारी बारी से पहले इस के मैप को एसओपी से सॉल्व करेंगे, माने उसमें 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल ऐसे बनाएंगे, और फिर हम पीओएस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ये आपके एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आगे बढ़िए, अब यहां देखिए के मैप का बेसिक्स पहले चल लीजिए, पहले बेसिक्स नियम जान लीजिए, और फिर क्वेश्चन बनाएंगे। हम सारा लिख के लाए हैं, बेसिक नियम क्या है, कैसे कैसे सॉल्व होता है, एक एक मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले
सबसे पहला बात आता है के मैप को दो वेरिएबल माने ए और बी के रूप में, दो वेरिएबल है उसको हम सॉल्व करना है के मैप के लिए। तो सबसे पहले हम सेल बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सेल होता है, फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। n यहां पर क्या हो गया, n इजकल टू हो गया वेरिएबल, आप लिख लेंगे, इस सबको नोट करते चलिएगा। n बराबर क्या है, वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल n का वैल्यू 2 तो मैंने 2 के पावर 2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 बॉक्स बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो ये चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला है। चलिए ठीक है। अब दो वेरिएबल का क्या ऑर्डर होगा, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 ऐसे लिखेंगे। जैसे अभी तक हम लोग लिखते थे 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे 1 1 को लास्ट में लिखते थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा बात करना है, क्योंकि वो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 0 0 0 0 1, यहाँ पर 1 0 लिखते थे, यहाँ पर नहीं 1 0 नहीं लिख के यहाँ पर थोड़ा सा अलग करना है, 1 1 फिर 1 0, ऐसे थोड़ा सा इस बात को आप याद रख लेंगे, काम खत्म। आइए अब यहाँ पर देखिए सेल डिजाइन करेंगे। 2 पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको सेल बना हुआ है, ए बी है। अब यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल ए बी को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ए बी लिख दिए ए। अब इधर देखिए, इधर जो भी वैल्यू होगा वो ए का होगा, और इधर जो भी वैल्यू होगा ये वाला ये बी का होगा। ठीक है, तो बताइए वेरिएबल है तो एक बार वेरिएबल ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है, तो दोनों बात लिख दिए। अगर एक वेरिएबल बी है तो उसके लिए क्या क्या हो सकती है सिचुएशन, क्या क्या बात हो सकती है, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स लिख दिए। चलिए ठीक है। अब इस सेल में वैल्यू बताते हैं कैसे कैसे। देखिए यहाँ ये रो है, ये कॉलम है, तो ये कॉलम किसका है, जीरोथ का है, और ये किसका है, जीरो का है। तो ये यहाँ वैल्यू क्या होगा, 0 0 होगा। अब ये जीरो रो है, कॉलम क्या 1 है, तो देखो 0 1 हो गया, बदल गया। फिर नीचे आएंगे, ये क्या है, फर्स्ट 1 रो है, ये 0 है तो 1 0 हो गया। फिर क्या है 1 1 हो, इस तरह से हो गया, आप समझिएगा थोड़ा सा। अब ए का वैल्यू जब 0 था, तो ए मान लीजिए एक सही रूप में है, इसका जीरोथ बनाना होगा। बस जीरोथ का मतलब हो गया कंप्लीमेंट बनाना होगा, तो ए का कंप्लीमेंट लगा देंगे इससे। तो इसका मतलब क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट यहां हो जाएगा, ए का, अब बी का कंप्लीमेंट यहां पर क्या है, 0 0 का मतलब ए का कंप्लीमेंट बी के कंप्लीमेंट में वेरिएबल के साथ लिख रहे हैं। यहाँ ये यहाँ क्या लिखेंगे, ये 0 किसका है, ए का है, और ये 1 किसका है, बी का है। इसका मतलब बी हो जाएगा सीधा सीधा कंप्लीमेंट में, क्योंकि 1 है तो सीधा 1 आ गया। ये यहां आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 0 है तो 0 क्या हो जाएगा, 0 है तो कंप्लीमेंट है तो बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। इधर आइए, फिर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे वेरिएबल को उसके बदला में लिखते हैं। चलिए दो वेरिएबल आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाएंगे इस पर, आगे आगे है क्वेश्चन, बने रहिएगा वीडियो में। अब कहता है तीन वेरिएबल के लिए, ए बी सी तीन वेरिएबल है, तो हम तीन वेरिएबल के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 2 को पावर 3 n बराबर 3 हो जाएगा। 2 पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 माने 8 हो जाएगा। तो 8 को बॉक्स बनाएंगे। देखिए आप गिन के देखिए 8 को सेल है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को सेल है, एकदम सही है। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं, पहले ए बी दो वेरिएबल को एक साथ, एक वेरिएबल को अलग कर देंगे। ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो एक वेरिएबल को यहां लिख सकते हैं, एक वाला कर देंगे, बी और सी को एक साथ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये उलट जाएगा, मतलब जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज पलट जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, इस ये लिखे हैं तो ए बी लिखे हैं तो मतलब 0 0, ए का 0 बी का 0। फिर लिखे अगला 0 1 माने ए का 0 और बी का 1। ठीक है, यहाँ पर क्या 1 1 लिखे हैं तो दोनों ए का भी 1 बी का भी 1। यहाँ क्या है 1 0 लिखे हैं तो ए का 1 बी का 0। तो इस तरह से ये इधर हम लेफ्ट साइड इधर लिखे। फिर इधर आते हैं, सी है तो सी में लिखे हैं क्या 0 है और ये 1 है, माने सी एक बार ट्रू होगा एक बार फॉल्स होगा। तो इस जितनी भी पॉसिबिलिटी होते हैं उस सारे पॉसिबिलिटी को मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इस रो का और ये कॉलम का बात करें, तो इस रो के अंदर देखिए 0 0 0 माने क्या है, ए का 0 तो ठीक है ए का नॉट हो जाएगा, बी का 0 भी है तो बी का नॉट हो जाएगा, सी का भी 0 होगा क्योंकि सी भी 0 है। इधर आइए, अब इधर में क्या है, सी 0 सी 1 है तो यहाँ आइए, ए का 0 तो ए का नॉट हो जाएगा, बी 0 है तो फिर बी का नॉट हो जाएगा, सी सीधा सीधा हो जाएगा तो ए का नॉट बी का नॉट और सी का नॉट सी हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये चीज है। आगे बढ़िए, यहां आते हैं इस रो में, सेकंड रो में, तो फिर 0 1 है तो 0 1 क्या हो जाएगा, ए का नॉट हो जाएगा, ए का नॉट हो जाएगा, फिर क्या है बी हो जाएगा और सी का नॉट हो जाएगा, ए का नॉट बी और सी का नॉट हो जाएगा। इधर आइए, तो इधर क्या हो जाएगा, ए का नॉट 0 0 1 1 है तो ए का नॉट, ठीक है, बी का बी सीधा और सी सीधा, मतलब इस तरह से वो वैल्यू को हम रिप्लेस किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कोई डाउट रहता है कमेंट करके भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं,
अब बात आता है 4 वेरिएबल अगर हो ABCD के रूप में, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा 2 के पावर 4 मतलब 16। अब गिन के देखिए यहाँ पर 16 को बॉक्स होगा बनल। आइए अब इसका वेरिएबल का ऑर्डर होगा 0 0 इस तरह से है। आप देखिए जैसे AB है तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये थोड़ा सा उल्टा है, ये लिखिएगा, थोड़ा सा उलट के बात लिखना है। यहाँ देखिए 0 0 0 1 1 1 फिर 1 0 ऐसे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर आपको एक चीज बताना पीछे भूल गए हम, ये साइड में जो आपको 0 1 ये सब लिखा हुआ क्या है, देखिए नंबरिंग करते हैं, शुरू करते हैं 0 1 2 3 उल्टा लिखते हैं, फिर क्या 4 5 6 7 उलट के देख रहे हैं, फिर क्या 12 13 14 15 देख रहे हैं उलट के लिखे, फिर 8 9 10 और 11 इस तरह से हम ये मतलब पहले सबसे पहले क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर एक के बार आगे नीचे 8 9 10 11 फिर 12 13 14 15 इस तरह से। आप कहिएगा ये 15 यहाँ क्यों होगा, तो देखिए इधर का बात करते हैं तो 1 1 है, इधर का बात करते हैं 1 1 है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा 1 1 1 1 होगा, तो 1 1 1 1 किसका बाइनरी है वैल्यू, तो देखिए 1 2 4 8 8 4 12 और 2 14 1 15 का बाइनरी है, इसलिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, इस सेल को 15 रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़िए। अब एक बात और समझ रहे हैं कि ए बी एक माने ए का 0 बी का 1 इस तरह से, यहाँ पर अगर सी का 0 सी का डी का 0, तो यहाँ पर 0 0 0 लिखे तो इसका मतलब क्या है ए का नॉट, ये ए का 0 है तो ए का नॉट, बी का नॉट, सी का नॉट और डी का नॉट ऐसे होगा। नीचे आइएगा तो इसमें क्या लिखेंगे ए का नॉट बी सी का नॉट और डी का नॉट, ठीक है। इधर आइए तो क्या हो जाएगा ए का नॉट बी का नॉट सी का नॉट और डी होगा ऐसे। इधर आइएगा तो ये ए का है तो ए 0 लिखा तो ए का नॉट हो जाएगा, ये 0 किसका है बी का है तो बी का नॉट हो जाएगा और सी और डी हो जाएगा। मतलब जो 1 है तो उसको सीधे वैल्यू लिखेंगे और 0 जहां दिख रहे हैं उसको कंप्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ये चीज की है, ये सब समझ गए होंगे आप। आगे बढ़िए। अब यहां पर करते क्या है अगला ग्रुपिंग रूल क्या है। ग्रुपिंग रूल में एक बात याद रखिए कि मैक्सिमम हम लोग जो है ना मैक्सिमम ग्रुपिंग करते हैं। मैक्सिमम ग्रुपिंग का मतलब हो गया कि 2 4 का ग्रुप बनाएंगे 8 का ग्रुप बनाएंगे, इस तरह से हम ग्रुप बनाते चलेंगे। आप कहिए अब एक लोग का डाउट था कि सर ग्रुपिंग क्या एक का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो आप एक का बनाइएगा ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज्यादा करना पड़ेगा, जितना बड़ा आप जो है ग्रुपिंग बनाइएगा उतना कम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए अभी एक ग्रुप करेंगे और फिर उसका नंबरिंग करेंगे, ये सब चीज है लेफ्ट टू राइट, ये सब चीज है आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए, हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल पाएंगे। उसके बाद क्या है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन करना है एसओपी के फॉर्म में, जहां जहां वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू दिया है वहां पर 1 रिप्लेस करेंगे, ये लिखा है, ये आपको अभी ये नहीं समझ में आएगा, आगे चल के समझ में आएगा। और पीओएस में प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर जहां जहां ग्रुपिंग है वहां मार्क कर देंगे 0, ये चीज है, इसको आप एग्जांपल के साथ समझाएंगे। देखिए आप एग्जांपल समझिए, यहां से उस सब रूल को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। एग्जांपल ऑफ के मैप यूजिंग एसओपी, एसओपी माने सम ऑफ प्रोडक्ट, उसका सिग्मा से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा इस सम ऑफ प्रोडक्ट की बात है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला एग्जांपल का, इसमें 2 वेरिएबल का के मैप बनाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले 2 मैप का वेरिएबल है, ये सिंप्लीफाई 2 वेरिएबल कैसे दिखने को मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और यहाँ बी है, मतलब 2 वेरिएबल है, तो हम डिनोट कर देंगे इस बॉक्स में, यहाँ ए लिखते हैं यहाँ बी लिखते हैं। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, पहले ए बी का वैल्यू 0 ए का 1, माने बी का वैल्यू 0 अब या 1 होगा, ए का भी 0 या 1 होगा, ठीक है। अगर हम नंबरिंग करते हैं थोड़ा सा 0 1 2 और 3, ये साइड में नंबरिंग कर दिए, चलिए ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कैसे कैसे। अब चलिए ये सेल जो होगा वो क्या क्या होगा, किसका होगा 0 0 का होगा, ये क्या 0 1 का है, ये किसका है 1 0 का है, वो 1 1 का है। अब 1 1 है ना, तो 1 2 तो 2 1 3 1 1 किसका बाइनरी है 3 का बाइनरी, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए पहले फिलहाल इसको भी मिटाते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ ए और बी है, ये 0 1 लिखे थे 0 1 लिखे थे। आइए अब यहाँ पर क्या 0 1 2 3 ये साइड में इसलिए लिख दे क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है ना यहाँ पर सिग्मा के रूप में 1 2 3, इसको पुट कीजिए उसमें 1 2 3 पुट कीजिए 1, जहां पर वैल्यू देखो देखिए जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मिल रहा है ना, जो जहां पर है वहां पर 1 1 रिप्लेस कीजिए, तो 1 2 3 है तो यहाँ पर 1 किए, फिर यहाँ पर 2 करे, 2 के जगह ये कर दिए, 0 वाला वैल्यू नहीं था, मतलब इसमें 0 नहीं था ना, देखिए फिर से देखिए इसमें 0 नहीं था ना, तो उसके जगह छोड़ दिए खाली बॉक्स, लेकिन जहां पर था उसको कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, देखिए इसमें ग्रुपिंग करेंगे। अब इस दोनों को ग्रुप बना दिए। अब यहां पर देखिए इकलौता 1 बच गया, तो या तो आप इसको डायरेक्ट 1 छोड़ दीजिए और नहीं तो क्या कीजिए ए को 1 के साथ कर दीजिए,
अब दोनों केस में रिजल्ट बराबर आएगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक लोग का डाउट था, उसको क्लियर कर दे मैं। अगर हम सीधा 1 छोड़ते हैं ना, 1 का एक ग्रुपिंग बना देते हैं, ग्रुप का मतलब ये होता है एक से ज्यादा होता है, हम समझ रहे हैं, आप इस डाउट आपको हो रहा होगा। लेकिन अगर अकेला इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा, आप सीधा आंसर मतलब निकाल लेंगे। लेकिन अगर ग्रुप करके भी करेंगे तो आप फाइनल जो रिजल्ट पर भी पहुंचेंगे वही आंसर होगा। तो चलिए ठीक है, फिलहाल अब इसको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, मैंने ये दोनों को एक साथ करते हैं और इस दोनों को एक साथ करते हैं। चलिए, तो हम अब क्या करते हैं, इसको हम पहले सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये 1 है, मतलब इस वैल्यू को लेना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या था, 0 और 1 था, ये 0 1 है, आप समझ रहे हैं। इधर रो 0 रो 1 कॉलम, तो 0 1 है। 1 0 किसका है, ए का 0 है, तो ए का 0 है तो ए का नॉट लिखेंगे। अब बी का 1 है तो इसलिए बी लिखेंगे, ठीक है। एसओपी है, इस सिग्मा से पता चल गया एसओपी है, तो प्लस लिखेंगे आगे। एस ए नॉट बी लिखे हैं, डॉट है बीच में, तो ये डॉट हो गया, फिर एसओपी का यही चीज है, फिर प्लस करेंगे, आगे नीचे लिखिए, नीचे वाला को देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 का है, तो 1 1 का है तो ए और बी हो जाएगा। चलिए यहां तक ये हो गया, आगे बढ़ते प्लस। अब नीचे वाला का देखते हैं, ये वाला, अब इसका हम लिखने चल रहे हैं अब आगे। तो इसका पहले यहां लिखते हैं, वहां पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का यहां पर देखिए 1, ये 1 रो है और 0 कॉलम है, तो ए का 1 माने ए, अब बी का 0 है तो बी का मतलब नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, फिर 1 1 हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, ए का ए और बी हो जाएगा, माने ये आया, तो इसको यहां पुट कर दीजिए, ए बी का नॉट प्लस ए बी, ठीक है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आंसर नहीं छोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जहां तक हो सके। चलिए दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो हम बी को कॉमन बाहर निकाले तो बचेगा ए का नॉट प्लस ए बचेगा। इधर क्या दिख रहा है आपको बताइए, कॉमन ए दिख रहा है, तो ए दिख रहा है तो निकाल लीजिए, बी का नॉट प्लस बी दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब क्या है, इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी ए का नॉट प्लस ए का नॉट प्लस ए है, तो इसका मान क्या होगा, कंप्लीमेंट रूल से 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ए इंटू फ्री कंप्लीमेंट रूल से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी, या बी प्लस ए, उसी को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। उम्मीद करते हैं कि मैप से इसका सिंप्लीफाई कर दिए हैं, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मैंने अगला क्वेश्चन आते हैं 3 वेरिएबल के लिए। 2 वेरिएबल समझा दिए, 3 वेरिएबल के लिए है। कैसे समझेंगे, 3 वेरिएबल है, ए बी सी है, कैसे समझेंगे कि एसओपी है, तो इस सिग्मा से आप समझ जाएंगे एसओपी है और ये वैल्यू दिया है, इसको रखिए, आप सब सॉल्व कीजिए। चलिए इस तरह से वेरिएबल बना तो क्या करते हैं, ए और बी को एक साथ करते हैं, सी को अलग कर देंगे। मेरा मन होगा तो ए को अलग कर देंगे, आप बी सी को एक साथ कर सकते हैं, फिर ये उलट जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इधर 4 को बॉक्स बनेगा, नीचे 2 बॉक्स बनेगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो एक काम करिए, चलिए इसको रखते हैं वैल्यू। आइए यहां पर क्या होगा, दो ए और बी है तो 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर आइए, तो सी का या एक बार 0 एक बार 1 होगा, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक बार ट्रू करेंगे एक बार फॉल्स, तो ये है। आइए पेयर के साथ किए, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा एक नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग में क्या होगा, 0 शुरू कर, 0 1 कॉर्नर में लिखते हैं, 3 2 3, ठीक है। अब इसमें नहीं लिखेंगे 4 5, नीचे आ जाएंगे सबसे बॉटम में 4 5, फिर यहाँ आएंगे 6 और 7, इस तरह से करेंगे। आप कहिएगा 7 क्यों लिखे हैं आप यहाँ पर, तो देखिए ये कॉलम, रो किसका है, 1 1 का है, कॉलम किसका 1 का है, देखिए एक इसी का ना कॉलम, इसी का ना है, तो 1 1 1 किसका बाइनरी है आप बता दीजिए, 1 2 4 ट्रिक रख दीजिए, 4 2 6 1 7, 7 का बाइनरी है, इसका मतलब ये सही किए हैं। आगे बढ़िए, मिटा देते हैं इसको। अब जो वैल्यू दिया है आपको, रुकिए पेन चेंज कर दीजिए कलर, हाँ, अब जो वैल्यू दिया है 1 2 3 7 रखिए, इसमें रिप्लेस कीजिए, कहां कहां 1 है, माने जो वैल्यू जहां मिलेंगे आपको मैच करेंगे उसके जगह 1 रिप्लेस कर दीजिए। चलिए 1 यहां है, कर दिए, 2 है, हाई है, 3 है, ये है, 7 है, हाई है, चलिए ठीक है, कर दिए। अब इसको क्या कीजिए, आप ग्रुपिंग कीजिए, ठीक है। अब यहां पर बात आया कि ये देखिए क्या हुआ, सो क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये 3 का भी पेयर बना सकते हैं, 2 का पेयर, 4 का पेयर, इस तरह से होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 ही का पेयर बनाते हैं फिलहाल। चलिए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं, ये इसका पेयर बन गया, अब इसको इसके साथ ले लेंगे, इसका पेयर बन गया, इसको इसके साथ ले लेंगे तो इसका पेयर बन गया, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए बारी बारी से, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने, अब ध्यान रखिए कैसे कैसे, तो इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का नॉट, बी का नॉट और सी, क्योंकि ये सी वाला है, फिर इस लिखेंगे नीचे वाला, ए का नॉट, बी और सी लिखेंगे, चलिए ठीक है, ये हो गया।
ये पहला बॉक्स मैंने इसलिए ब्रैकेट कर दिया। फिर आगे आते हैं, फिर नीचे वाला करते हैं, इसके नीचे करते हैं तो ए का नॉट बी सी है, अब प्लस क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं इधर। अभी ये वाला बॉक्स करते हैं, ये वाला बॉक्स जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसका करते हैं काम। तो यह हो जाएगा, रुक जाइए नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्व भी तो करना है। चलिए रहने दीजिए, यही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का नॉट बी सी का नॉट हो जाएगा, एकदम सही है। प्लस इधर क्या हो जाएगा, ए का नॉट बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप अब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। आइए आप सबसे पहले यहां शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ए का नॉट यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है तो निकाल दीजिए। सी मिल रहा है, ए का नॉट मिल रहा है, तो ए का नॉट मिल रहा है और सी भी मिल रहा है, तो निकल गया। तो क्या बच गया अंदर में, बी का नॉट प्लस बी बच गया। वेरी गुड। यहां देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, तो बी सी निकल गया, तो क्या बचा, ए का नॉट प्लस ए बच गया। ठीक है, प्लस अब यहां से क्या कॉमन मिला आपको, देखिए यहां से हम साइड में लिखते हैं, यहां से क्या कॉमन मिल गया, ए का नॉट मिला और बी मिला गया, तो क्या बचा अंदर में, सी का नॉट प्लस सी बच गया। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब आपको पता है कंप्लीमेंट रूल से इस सब का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे ए का नॉट सी प्लस बी सी प्लस ए का नॉट बी, ये बचा। अब इसमें भी कुछ सॉल्व होगा तो देख लीजिए आप, इसमें भी अगर कोई चीज सॉल्व कर सकते हैं तो ये देख लीजिए। ठीक है, ए का नॉट सी प्लस बी सी है और ए का नॉट बी है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या ये सॉल्व होगा, ये आप पर छोड़ देते हैं। लगता है ये यहीं तक रहेगा। ठीक है, इसमें आपको रूल ऐसा नहीं है कि अप्लाई होगा। अगर ये हम ए को इसके साथ करते हैं तो दोनों में से एक कॉमन निकल जाएगा। अगर हम ऐसे बढ़ते हैं, अगर इसको इसके साथ करते हैं, एक कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, प्लस बी सी बचेगा, फिर कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा। अगर हम ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करेंगे, ए का नॉट बी प्लस ए का नॉट सी, ए का नॉट बी प्लस ए का नॉट सी, तो फिर कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसी को छोड़ दीजिए, यही सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गया, आंसर हो गया। अगर कुछ निकलता है तो आप बताइए कमेंट करके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर मैंने अगला देखिए एग्जांपल है। अब ये 4 वेरिएबल के लिए के मैप बना हुआ है, कैसे समझेंगे, ए बी सी डी 4 वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं। सिग्मा है माने एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। अब ये वैल्यू दिया है, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ए बी इधर लिखेंगे, सी डी देगा 0 0 0 1 1 1 1 0। अभी तक समझ गए हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखते हैं। आप वैल्यू रिप्लेस कीजिए, यहाँ शुरू करते हैं 0 1, उल्टा लिखेंगे 2 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4 5, यहाँ लिखेंगे 6 और 7। फिर इधर आ जाइए, नीचे आएंगे, सबसे नीचे 8 9 10 11 हो जाएगा। इधर आ जाइए, 11 के बाद 12 13 हो जाएगा और इधर 14 हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैसे 15 होगा, थोड़ा इसको ही समझ लीजिए। 1 1 इधर से 1 1 है और इधर से रो कॉलम भी 1 1 है, तो 1 1 1 किसका बाइंडिंग, 1 2 4 8 8 4 12 2 14 1 15 15 का बाइंडिंग है, इसलिए वो सही लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं अभी तक इतना बार समझाएं, समझ गए होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब समझाते हैं इसमें क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए जो भी वैल्यू आपको यहां दिया है उसका मान 1 रखिए, उसके जगह 0 है या 0 है। देखिए ये बॉक्स किसका है, ये सेल किसका है, 0 का है, तो यहाँ 0 दिख रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर 0 है, इसलिए हम 1 रिप्लेस कीजिए। फिर क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ दिख रहा है, ये 1 रिप्लेस की। 2 है तो यहाँ देखिए 3 भी है, ये रखिए। 3 के बाद 8 है, 8 कहाँ देखिए, 8 है यहाँ। 9 है देखिए, ठीक है। 10 है देखिए। 11 है, हो गया, बात खत्म। इसके अलावा कोई छूटा तो नहीं। 0 1 2 3 0 1 2 3 8 9 10 11 8 9 10 11, ठीक है, सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए एक चीज कि यहां पर क्या हो रहा है, एक बॉक्स बन गया, एक यहाँ पेयर बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए सबसे पहले टॉप वाला जो है बॉक्स उसको निकालते हैं, इसका हम पहले सॉल्व कर लें। तो ये क्या, ये जो 1 है इसका वैल्यू लीजिए, तो यहाँ पर किसका है, 0 0 0 है, मतलब ए का भी 0 बी का भी 0 सी का भी 0। तो चलिए ठीक है, ए का नॉट बी का नॉट सी का नॉट हो जाएगा, डी का नॉट भी हो जाएगा। प्लस इधर देखिए ए का नॉट बी का नॉट सी का नॉट और डी भी हो जाएगा। इधर आइए, ए का नॉट बी का नॉट और सी और डी हो जाएगा। फिर इधर देखिए ए का नॉट बी का नॉट सी और डी का नॉट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉमन देखिए क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसका लेंगे अलग। तो एक साथ अलग अलग करेंगे, ठीक रहेगा। देख के साथ अगर आप फिर करिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, बारी बारी से कीजिए। इसको सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए, ठीक है।
तो यहां से क्या निकल के आएगा, ए का नॉट, यहां से देखिए पहले ऑप्शन कॉमन क्या है, ए का नॉट, बी का नॉट, सी का नॉट, अगर कॉमन निकालेंगे तो डी का नॉट, इधर से बचेगा इसमें डी बचेगा, दोनों में से ये कॉमन निकल आता। फिर इधर देखिए यहां से क्या निकलेगा, ए का नॉट कॉमन, बी का नॉट कॉमन और डी सी का नॉट मिलेगा, तो फिर यहाँ भी बचेगा डी प्लस डी का नॉट। अब ये कंप्लीमेंट रूल से 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए का नॉट, बी का नॉट, सी का नॉट प्लस ए का नॉट, बी का नॉट और सी बचेगा। आगे बढ़िए, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप थोड़ा सा। तो देखिए ए का नॉट, बी का नॉट बचेगा कॉमन, अंदर बचेगा सी का नॉट प्लस सी बचेगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए का नॉट, बी का नॉट, ये बचेगा, ये आएगा सिंप्लीफाइड वैल्यू। मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, अब इतना जो कर रहे हैं हम लोग, एक ट्रिक क्या है, आप एक चीज देखिए, ये जो एक बहुत बड़ी ट्रिक बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक मिनट। एक ट्रिक है कि आप इस बॉक्स में आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉक्स का हम जो सिंप्लीफाइड करने चले हैं, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन को पकड़िए तो पहले, कॉमन क्या है, कॉमन वैल्यू क्या देखने को मिले हैं, तो कॉमन वैल्यू 0 0 मिले हैं। देखो इस 1 के लिए भी 0 0 है, इसके लिए भी 0 0, इसको भी 0 0, इसको भी 0 0 0 किसका है बताइए, 0 0 मान किसका है, ए का 0 है तो ए का नॉट, बी का नॉट। आप देखिए जो कॉमन है वही सिंप्लीफाइड होके आया है, आप देख लीजिए इसको। तो इतना जो हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे, एग्जाम में टाइम के अभाव रहता है, तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट कॉमन को खोजेंगे, डायरेक्ट आंसर पुट कर देंगे। आप कॉमन खोज के आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। इसमें जो कॉमन, आप देखिएगा थोड़ा सा नीचे वाला को भी हम सॉल्व करेंगे, कहिएगा उस हिसाब से इसका कॉमन निकालेंगे, तो क्या होना चाहिए, ए बी का नॉट होना चाहिए आपके अनुसार, मेरे अनुसार जो हम कॉमन बोले हैं। तो देखिए इसका आएगा आंसर, सिंप्लीफाइड करके नीचे वाला का ये सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा। चलिए क्या करते हैं, अब हम इसको ऊपर वाला को मिटा दें, जगह की कमी है, हम मिटा देते हैं थोड़ा सा पहले, ठीक है, आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए इसका जो आया उधर साइड में हम आंसर लिख चुके हैं, आइए इधर इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहां जो नीचे वाला है ना, इसको सॉल्व कीजिए, फिर ये यहां शुरू कीजिए, ए का नॉट, बी सॉरी ए हो जाएगा सीधा, बी का नॉट नहीं होगा, एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी का नॉट, सी का नॉट और डी का नॉट, ये होगा प्लस। अगला देखिए ए बी का नॉट, सी और सी का नॉट, डी प्लस। देखिए इधर ए बी का नॉट, ठीक है, सी और डी हो जाएगा, एकदम सही है, प्लस। लास्ट देखिए क्या है, लास्ट में क्या लिखा हुआ, ए बी का नॉट और क्या है आपका, ए बी का नॉट है, फिर सी का नॉट, सी है और डी का नॉट है। क्या हम सही लिखे हैं, एक बार मिला लेते हैं, चेक कर लेंगे। ए बी का नॉट, उसके बाद सी का नॉट, डी, ठीक है, ए बी का नॉट, सी डी का नॉट, डी है सीधे, ठीक है, ए बी का नॉट, सी का, ठीक है, ए बी का नॉट, एकदम सब सही है। आप चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कॉमन जो है निकाल लीजिए। तो ए कॉमन है, बी का नॉट कॉमन, सी का नॉट कॉमन है, बच गया अंदर में क्या, डी का नॉट प्लस डी बच गया, प्लस इधर देखिए, इधर से कॉमन निकाल लीजिए, ए बी का नॉट, सी निकल जाएगा, तो क्या बचा अंदर में, डी प्लस डी का नॉट बच गया। अब देखिए इसका मान, दोनों का मान कंप्लीमेंट से 1 हो जाएगा, तो क्या बचा, ए बी का नॉट, सी का नॉट प्लस क्या बचा अंदर में, ए बी का नॉट, सी बचा। कॉमन क्या है देख लीजिए, ए है और बी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो क्या निकल के आया, सी का नॉट प्लस सी निकल गया, इसका मान 1 हो जाएगा, मतलब ए बी का नॉट जो फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू है। तो आपको हम थोड़ा देर पहले क्या बोले थे, देखिए जो कॉमन है वो आंसर आया। हम इतना जो सिंप्लीफाई करेंगे उससे एक निष्कर्ष निकल गया कि शॉर्टकट भी हम कॉमन देख के निकाल सकते हैं। तो अब क्या हुआ, इसका ये आया वैल्यू, इसका ये वैल्यू, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, फाइनल जो रिजल्ट आएगा एफ इजिकल टू ए का नॉट बी का नॉट प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का नॉट। अब इसमें से भी कॉमन देखिए क्या है, इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, बी का नॉट कॉमन दिख रहा है, निकाल देंगे, बचा क्या, ए का नॉट प्लस ए बचा। अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी का नॉट, यही इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू है। तो जो इतना कर रहे थे एग्जाम में, उतना समय नहीं है, आप डायरेक्ट कॉमन देख के उसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या ये आपको पसंद आया, वीडियो लाइक कीजिए अगर ये ट्रिक पसंद आया, ये लॉजिक समझ में आया तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब ये 4 वेरिएबल बता दिए, अब हम चलेंगे देखिए के मैप से रिलेटेड जो है ना, ये क्वेश्चन अभी बताए हैं, उस पर जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को लेके आप सॉल्व कीजिए, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल का के मैप एसओपी निकालिए, ठीक है, एसओपी निकालिए, ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व करके आप कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी आई टेस्ट लगाइए और फिर इसका आप मेरे को डाउट बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए ये वीडियो को भी यही खत्म करते हैं, छोटा वीडियो रखते हैं, अगले वीडियो में हम जो है ना पीओएस का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, अगले वीडियो में।
पार्ट 2 वीडियो कर देंगे, उसको लेके आएंगे, तो उसमें सब कंप्लीट उसका भी टॉपिक खत्म करेंगे। फिर आपको जो है ये फ्लिप फ्लॉप, ये सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। मतलब बैक टू बैक वीडियो आएगा, ठीक है। एमसीक्यू का वीडियो आ ही रहा है और कंसेप्ट का भी वीडियो लगातार आएगा। चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे समझे होंगे। और कैसा वीडियो लगा आप वीडियो को कमेंट करके हमको मुझे बताइए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अब बैक टू बैक कॉन्सेप्ट आएगा का वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।